हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं पहुंच चुका हूं धनुपुर ब्लॉक, जो कि हड़िया तहसील में है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पर केवाई बुजुर्ग एक छोटा सा ग्राम सभा है। यहां पर एक किसान है और वो काफ़ी अच्छा किसानी करते हैं और इस क्षेत्र में तमाम प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। तो वही सब देख के हमने सोचा कि थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जो भी अभी नए नए किसानी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए हम उनको थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। तो थोड़ा सा किसान भाई अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। आप ऐसे बोलते रहिए, हम लिए हैं। देखिए, मेरा नाम सर्वप्रथम जो है हाँ। चंद्रभान बिंद है। हाँ स्वयं मैं एक अध्यापक हूँ जी जी और उसके साथ फार्मर किसानी का भी काम करता हूँ। जी ठीक है जी। उसके साथ हर फसलों का जो है निर्माण करता हूँ। हाँ हर फसलों की खेती करता हूँ जी जी। और निम्नतः जो है मेहनत ही परिश्रम की कुंजी कहलाती है। मेहनत ही करने से हमको कुछ न कुछ सर्वश्रेष्ठता मिल जाता है, हाँ। जिसकी वजह से अपना आदान प्रदान होता रहता है। अच्छा, ठीक एक है? चीज़ हम दर्शकों आपको बता देना चाहते हैं। ये जो किसान भाई हैं, ये किसान तो किसान हैं ही, उसके बाद ये एक अध्यापक भी हैं। और किसानी में जैसे ही समय इनके पास बचता है तो ये पढ़ाने भी चले जाते हैं। तो ये इनका डेडिकेशन, लगन, मेहनत है। मेहनत करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो थोड़ा सा इस समय जो आपका ये बैगन हमको दिख रहा है, कैमरामैन थोड़ा सा बैगन दिखा दीजिए। तो ये इसका अभी कितना महीना हुआ ये बैगन स्टार्ट हुए? बैंगन लगाए हमें जो है 2 माह हो गया। ये जो बैगन है, और ये बैगन कितना दिन का हो गया बैगन अभी? 2 माह का हो गया है। ये बैगन 2 माह का हुआ। इसका शुरुआती दौर बताइए थोड़ा सा नए किसानों को, ताकि उनको कुछ सीख मिल जाए कैसे तैयार करें। रोपण जो है जी जी। जुलाई अगस्त में होता है। हाँ जुलाई अगस्त में इसका रोपण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ब्रिंजल जो बैगन होता है, हाँ। ये जो है गोल्डन में गोले कलर का, अच्छा ठीक अच्छा। है, ब्लू कलर का, नीले कलर का बैगन है। अच्छा, बैगन कितने प्रकार का होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बैगन देखिए कुल मिला करके 5 प्रकार के 5 प्रकार का बैगन होता है दर्शकों, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में जो है एक बैगनी होती है, हाँ एक गोला वाला जो गोल्ड होते हैं बैगन होते जी जी। हैं, और एक जो है कलौंजी जैसा जो बैगन होता है ब्लू कलर का होता है। अच्छा, एक सेकंड, ये हम कहना चाहते हैं कि जो आपने 5 टाइप का बता दिया, तो इसका सीजन भी तो अलग अलग होगा। सीजन सब अलग होता है। हाँ, तो किस सीजन में कौन सा होता है? एक जो होता है जो फरवरी मार्च में उसका रोपण किया जाता है जी। वो आषाढ़ तक जो है चलता है। आषाढ़ बोले तो जुलाई अगस्त तक। ठीक जी है? जी। हाँ मई जून जुलाई अगस्त तक रोपण किया जाता है। वो फलता रहता है, जिसकी वजह से वो अपना किसान भाई आदान प्रदान अपना करते रहते तो हैं। गोला वाला रहता है या ये लंका वाला लंबा वाला बैगन? जी जी होता है। जी। ठीक है जी। उसके बाद वो रोपण जब खत्म होने के बाद वो जब फल करके खत्म हो जाता है, नष्ट होती है फसल, तो उसके बाद जो है रोपण किया जाता है गोल्ड वाला। अच्छा, गोल्ड जो वाला बैगन मैं यहाँ पे लगाया हूँ जो है हाँ। जुलाई अगस्त में इसका रोपण किया। जुलाई में रोपण कर दिए, जिसके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से फल देना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग जो है जून में ही लगा देते हैं, कुछ लोग जुलाई में रोपण करते हैं। हाँ। जैसा जो इसका बियर जो तैयार करता है वहीं उसी हिसाब से लगाया जाता है। जी जी, लगाया बराबर। जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, बैगन की खेती करने के लिए बड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। काफी मेहनत है इसमें बैगन में। तमाम प्रकार के कीटनाशक पदार्थ डाले जाते हैं, हाँ, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिसकी वजह से ये मुरझड़ियाँ जो होती है फल लेना शुरू कर देते हैं। फल लेने की वजह से जो है उनका आदान प्रदान होता रहता है। जिस प्रकार पैदावार शक्ति इसकी बढ़ती है, उसी प्रकार किसान भाई प्रसन्न होते हैं। हाँ। उनसे उनका स्रोत बना रहता है हाँ। और स्रोत बनने की वजह से जो है उनका आदान प्रदान चलता रहता है। तो जब ये बियड छोटा छोटा रहता है, तब आप जब इसको लगाते हैं, हाँ, लगाते तो उस समय क्या क्या चीजें इसमें मिक्स करते हैं? इसमें जो है देखिए बैगन लगाने की विधियाँ होती हैं। अच्छा, बैगन अच्छा। लगाने की विधियों में पहले जो है खेत की जो मड़ाई की जाती है, मेड़ को जो तोड़ दिए जाते हैं, जिसकी मिट्टी भुरभुरा हो जाती है। जी जी। और भुरभुरा होने से पैदावार शक्ति बदल जाती है। हाँ। और रोपण करने से पहले उसमें जो है डाइमोनियम ऑक्साइड, अच्छा, नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये पोटास। सब मिलाकर के उनको जो है छिड़काव कर दिया जाता है। छिड़कने से जो है हाँ। उसके बाद मेड़बंदी करने के बाद जो हर बैगन को कतार लाइन में, हाँ। कतार के साथ साथ उनको लगाया जाता है। अच्छा, लगभग एक पेड़ के बीच में कितने हाँ, फीट की गैपिंग होनी चाहिए? 4 फीट तक होनी चाहिए। 4 किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 फीट की गैपिंग होती है। गैपिंग होने से जो है 3 पेड़ जो है रोपण किए जाते हैं, हर कतार में लगाए जाते हैं। 3 पेड़ लगाए। 3 पेड़ लगाए जाते हैं जी। उसके बाद लगाने के बाद उसकी गुड़ाई की जाती है। गुड़ाई करने के बाद उसकी निराई की जाती है। निराई करने के बाद जो है मिट्टी दीमक की दवा होती है। अच्छा, ठीक ध्यान है? दीजिएगा किसान भाई, रीजेंट जो रीजेंट दवा है दीमक ये की दीमक की दवा है। दीमक की दवा होती है। उसके इसको साथ कब यूज करते हैं? यूज करते हैं, लगाने लगते हैं जब रोपण इसको करने लगते हैं। पौधों को जो रोपण करते हैं कतार में जी, जी। रखने पर, हाँ। उसके बाद रखने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ 1-1 डेढ़-डेढ़ फीट
पौधे हो जाते हैं तो उसमें मिट्टी चढ़ाने लगते हैं उसी में। मिट्टी चढ़ाने के समय पे जो है उसको जो है रिजेंट प्लस फ्यूराडान प्लस उसके ये बाद फ्यूराडान किस लिए काम फ्यूराडान करता है? होता है जैसा इसमें बकुला लग जाते हैं, बकुले जब जैसे अच्छा होते अच्छा, हैं, जो बकुला जाती पत्तियां है, कभी कभी हाँ, गोले गोले होने पत्ती लगते होने हैं। लगते हैं, उसको फ्यूराडान डालने से उसका रोपण अच्छे ढंग से होता रहता है, विकास होने लगता है। हाँ। उसके बाद जो है प्रोफेक्स एक जो है टॉनिक आती है, प्रोफेक्स टॉनिक को द्वारा और जो है थोड़ा सा छिड़काव किया एक जाता सेकंड है। बताइए, बताने दीजिएगा किसान भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोफेक्स टॉनिक आती है और वो टॉनिक का काम क्या रहता है? टॉनिक थोड़ा का सा काम ये बताइए। होता है कीटनाशक पदार्थ होते हैं, कीटनाशक जितने होते हैं उसमें कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करता है वो। अच्छा अच्छा प्रोफेक्स टॉनिक के ही उच्चारण है, वो नष्ट करते हैं। उसके बाद जो है ये ट्रोसोल टॉनिक होती है जो फल देता है। अच्छा, ट्रोसेल टॉनिक हाँ, फल देने के लिए, फल कीटाणु देने के लिए कीटाणु के लिए प्रोफेक्स होता है, प्रोफेक्स होता है। हाँ, प्रोसेस होती हैं। हाँ ये दो प्रकार के टॉनिक होते हैं जिसके कीटनाशक पदार्थ नष्ट हो जाते हाँ, हैं। काफी दवाएं मिलाई जा रही काफी- बैगन के लिए। उसके बाद जो है ये ट्रोसोल टॉनिक आती है, ट्रोसोल अच्छा टॉनिक होती है, उसको टॉनिक के द्वारा जो फल का रोपण किया जाता है जिससे फूल पत्ती हमेशा हरा भरा रहता है। हाँ। फूल पत्ती हरा भरे रहने से हाँ। पैदावार शक्ति बनी रहती है। अच्छा, एक चीज आपने ये बताया नहीं कि इसमें पानी कितने कितने दिन पे देना हाँ, चाहिए? पानी जो है इनको कम से कम जो है हाँ। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन लगाने या के 15 14-15 दिन के 14-15 बाद दिन पानी पर एक बार उसको जरूर भरना देने चाहिए। चाहिए। उसके बाद जैसा मौसम बना रहता है मौसम के हाँ। आधार पर पानी का रोपण किया जाता है। खेत में ये देखना है कि नमी अगर नमी सूख- बरकरार है तो नमी पानी देने की बरकरार जरूरत पानी नहीं है। होती है। लेकिन और जैसे अत्यधिक से अगर नमी नहीं बनी हुई है तो उसमें पानी क्या दिया जाता है, पानी का पानी रोपण कर दिया जी, जाता है। जी। और सब पानी डालने से तमाम प्रकार वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं जो बदलती रहती हैं, हाँ। ये वाष्पोत्सर्जन जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं की वजह से जो है पौधों का विकसित होने पड़ता है, जिसके हाँ। सूर्य की किरणें इस पर हमेशा पड़ती रहती हैं। हाँ। और तमाम प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जो दवाइयाँ होती है सायंकाल में इसको डालना चाहिए। सायंकाल में डालने से अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हाँ, ये बता दीजिए दर्शकों को, जो दवा आप छिड़काव करें उसको शाम के टाइम, शाम को टाइम पे दवा का छिड़काव हमेशा शाम के टाइम करें। हाँ, चार पानी का जब पानी भी का भराई रोपण, करें हाँ, शाम के टाइम भरें, शाम को कर, हाँ, सुबह हाँ, में न सुबह। भरें। देखिए जब भी फसल का सब्जी का उपयोग करने पर जैसे पानी का सिंचाई आप कर रहे हैं तो सायंकाल में करना चाहिए। शाम को ही करना हाँ, चाहिए। 5 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक, 9 बजे तक पूरी रात तक आप भर रात में कभी भी आप पानी भर सकते हैं, और पर दिन में न भरिए। सुबह भरने से क्या होता है, जो पौधों का रोपण बलक जाता है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, हाँ। पौधा मुरझाने लगता ठंडा है, गर्म होने लगता ठंडा है। गर्म होता है, शीत गर्म जैसे ठंडे पदार्थ होते हैं, हाँ। उसी प्रकार क्रियाओं पर भी जैसे मानव के शरीर में इस प्रकार की घोषणा होती है, उसी प्रकार पौधों के अंदर भी असर पड़ता रहता है हाँ। कि ठंड गर्म होने की वजह से पौधा जो है मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। हाँ। उसके बाद जो अत्यधिक से ज्यादा पानी का रोपण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, से अधिक ज्यादा- पानी भी नहीं अधिक देना पानी, चाहिए। हाँ, अधिक पानी बैगन के लिए अधिक पानी भी नहीं अच्छा, देना कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 पेड़ लगाया, चाहिए। लेकिन वो 3 पेड़ कंटिन्यू लास्ट तक बना रहे, लास्ट लेकिन ये होता है कि हमारा पेड़ और हरा भरा हो और उसमें डालियां निकले, हम्म। तमाम उसमें हाँ, उसमें झाड़ निकले, शाखाएं कैसे निकले, जो निकलती ये चीज हैं, हमारे दर्शकों को बता शाखाएं दीजिए। ये होती हैं, शाखाओं के लिए पदार्थ आते हैं अच्छा। जिसको पोटास कहते हैं। पोटास। पोटास को डालने पर वो पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। उसके बाद मिट्टी का रोपण भूरा भूरा रहता है। जब प्रकार मिट्टी भूरा होती है हाँ। तो उसमें पैदावार शक्ति बदल जाती है और डालियां उसमें शाखाएं डाली बढ़ती शाखाएं जाती बढ़ती हैं। जाती शाखा हैं। बढ़ना ठीक? ही तो मेन इसका मेन पैदावार इसका के लिए होता काम करता है। और डाई का काम होता है, जो डाई होने का साइड होती है वो हाँ। क्या काम करती है, वो पौधों को हमेशा मजबूती बनाए रखती मजबूती है। बनाई रहती है। उसके साथ हरा भरा रहने पर वो ताकत हमेशा महसूस देता रहता है। और नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन डालने से पौधा हमेशा विकसित होता है, बढ़ता चला जाता है। अत्यधिक से ज्यादा पौधा अगर बढ़ जाता है तो वह बौरा जाता है, जिसकी वजह से फल नहीं देने लगता अच्छा, है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अधिक दवाएं आप न डालिए, अधिक खाद भी न हाँ, डालिए, न नहीं तो आपका पौधा जो है हम्म, बौरा जाता है हाँ। और उसमें आपका पैदावार नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बैगन में काफी मेहनत आप बता रहे भाई हैं देखिए, बैगन के लिए। बैगन के लिए भाई जिस प्रकार आप मेहनत करेंगे उस प्रकार उसमें फलियां लगेंगी। बैगन के लिए हफ्ते में 3 बार दवा का छिड़काव किया जाता है। बताइए। हाँ, हफ्ते में 3 बार का दवा का छिड़काव करेंगे तभी आप कुछ पैदा आप निकाल सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। और नहीं तो अगर 1 हफ्ता के बाद 15 दिन में डाल रहे हैं हाँ। तो पौधा जो है मुरझाने लगता है, कीटनाशक पदार्थ में लग जाते हैं, कीटाणु की वजह से उसकी टहनियाँ झूलने लगती हैं। जब टहनियाँ झूलने लगती हैं तमाम प्रकार पूरे जड़ तक जब कीटनाशक पहुँच जाते हैं, कीटाणु जब पहुँच जाएंगे तो पौधा मुरझा करके सूख जाता है, अतिथि घरता आपके फसल नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाता। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जो कभी कभी क्या होता है, बैगन जो हम मार्केट से खरीदते हैं उस बैगन में कीड़ा बड़ा बड़ा रहता है, उस कीड़ा से कैसे बचा जाए? अच्छा, उस कीड़ा जो बैगन लेते हैं, बैगन में प्रोसेस और प्लस प्रोफिक्स की दवाएं लोग कम मिलाते हैं, जिसको होते हैं डेलीगेट एक आता है। हाँ। वो घुलनशील पदार्थ होता है, डेलीगेट डालने से वो कीड़ा नहीं लगते हैं और फल भुरभुरा फल जो है मुलायम होते हैं, सुंदर होते हैं, जिसकी मिट्टियों की जो है वजह से उनकी पैदावार शक्ति बदलती रहती है। और डेलीगेट जो है पदार्थ जो होता है, जो घोल होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनको डालने से वह फलना शुरू कर देते हैं, फूल लगना शुरू होते हैं, पत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं और फूल जितने आकर्षित होते हैं उसी प्रकार फल भी देने लगते हैं। अच्छा, हम आपको दिखा दे रहे हैं किसान भाई, थोड़ा सा ये जो आप बाउंड्री बनाए हुए हैं, थोड़ा सा कैमरामैन भाई उसको दिखा दीजिए।
जो इन्होंने ये बाड़ लगाया हुआ है, ये जाली, आइए थोड़ा सा करीब आ जाइए, हम आपको जाली भी दिखा दे रहे हैं। इनकी सुरक्षाओं का बैगन लगाना या किसानी करना या कोई भी काम करना लगाया है, ये किस लिए लगाया? देखिए इसमें जो है तमाम प्रकार कैसे होते हैं जो आइए थोड़ा नीलगाय जंगली पदार्थ जंगली जो जंगली जानवरों के लिए जानवर होते हैं। और तो अपने क्षेत्र में कौन से जंगली जानवर पहुंच जाते हैं? नीलगाय पाए जाते हैं। नीलगाय आते हैं यहाँ पर ज्यादातर, हैं, बहुत परेशान करते हैं। अत्यधिक से खतरनाक जानवर होते हैं हाँ। जिसमें घुस जाते हैं, पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नीलगाय से बचाने के लिए आपने ये जाली लगवा दी, जाल डाल दी। और ये जाली मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हाँ, जाल जो है मार्केट में आपको हर मार्केट में पाएंगे। जो तो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका क्या रेट क्या पड़ता है? रेट कास्टली ज्यादा होता है? हाँ, नहीं, इस समय इसका रेट 170 रुपए केजी पड़ रहा है। लगभग में आप 100-1.25 के रेंज में मिल जाएगा आपको। और ये मीटर के हिसाब से मिलता होगा? मीटर के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से मिलता है। है। मान लीजिए आपका 1 बिस्वा या 2 बिस्वा खेत है, तो उसमें कितना मीटर किलो लग जाएगा? इसमें 2 बीस से खेत में कम से कम जो है आप 6 किलो आप ले लेंगे, 2 बीस से आपके तैयार हो आराम से 6 किलो में। अच्छा, इसका एक लिमिट टाइम भी होगा ना? तो टाइम तक चल रहा है? 2-3 साल तक चलता है। 3 साल आराम से आप इसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपका पूरा मेहनत डाउन हो जाएगा। किसान भाई ये सब सावधानियां हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि जाली जरूर लगाइए। जाली लगाने से आपका फसल हमेशा बना रहेगा, आपका जो मेहनत कंटिन्यू रहता है वो आपका फल कंटिन्यू मिल जाएगा। देखिए किसान भाइयों, सम्मति है और विनती है कि जो ही मेहनत करता है, मेहनत ही परिश्रम की कुंजी कहलाती है। तो संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष आप करेंगे, जीवन आपका सफल बना रहेगा। ठीक है, तो संघर्ष जितने आप करते रहेंगे उतनी भी मेहनत। अच्छा, इसमें अभी फली लग गया है कि नहीं? फलियां इसमें सब लग गई हैं, छोटे-छोटे फूल पत्तियां लग रही हैं। और उसके बाद 2-3 महीने अब आपका इसमें दवा डालने की कोई जरूरत नहीं? दवा डाल रहे हैं, दवा अभी भी कंटिन्यू दवाएं इसमें पड़ रही हैं? दवा चल रहा है, सप्ताह में 2 बार दवाई चल रहे हैं। प्रोसेस और प्रोफिक्स जो है टॉनिक होता है, वो कीटनाशक होते हैं, कीटों को जो है नष्ट करते हैं। उसके बाद प्रेसोल टॉनिक डाल करके उसमें फलियां लगने लगती है, फूल पत्तियां लगती हैं। डेलीगेट का आकार का होता है। डेलीगेट जितने कीटाणु होते हैं, रहित होते हैं, पौधों से लेकर के पेड़ के नीचे तक जो है जितनी जड़ियां तक होती हैं उनको नष्ट करता है। अच्छा, हम देख रहे हैं आपका कि खेत में आप पालक का भी इसी में पालक इसलिए बोल दिए हैं पैदावार कर रहे हैं। पालक क्या है कि इसमें जो है इतने कास्टल पदार्थ डालने के बावजूद, जैसे डाई हो गया आपका, पोटास हो गए और नाइट्रोजन के पदार्थ होते हैं, इसको डालने से तमाम प्रकार की शक्ति इसकी जम बन गई थी। जिसकी गुड़ाई करने के बाद मैंने जो है पालक का जो है रोपण का पालक को छिड़का दिया। पालक को जो है छिड़का करके उसमें जो है गुड़ाई करने के बाद उसको समतल कराने को, मिट्टी को समतल करने के बाद उसको जो है फसल है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको भर दिया जाता है। भरने अच्छा, ये आपका पालक कितने दिन में तैयार हो जाता है? पालक आपको कुल मिला करके लगभग से लगभग जो है 30 दिन या 28 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। पालक खाने योग्य हो जाता है। पालक खाने तो किसान भाई ध्यान दीजिए। मूली भी जो है 1 महीने जो है 15 दिन में तैयार हो जाती है। जैसी मूली होती है वही सब। आप मूली लगाए हैं कि नहीं? मूली लगाए हैं। मूली भी आपका लगा है? मूली भी खेती। तो कभी आपके मूली का देखिए हमारे पास देखिए मूली की खेती है, भिंडी की खेती है, और परोरा की खेती है, गन्ने की खेती है, बंडा की खेती है, बैगन की खेती है, लहसुन की खेती है, आलू की खेती है, प्याज की खेती है, गाजर की खेती है और मूली की खेती है। इतना मैं मेहनत परिश्रम करके ये बीघे की जो है मैं सब्जी खेती किया हूँ। उसके साथ मैं जब समय बचता है तो मैं विद्यालय भी पहुँच जाता हूँ। एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, प्रिंसिपल हूँ विद्यालय का। और संघर्ष मैं करता हूँ। संघर्ष जीवन है। दूसरों को भी सलाह देते हैं कि मेहनत ही परिश्रम की कुंजी कहलाती है। मेहनत अगर आप करेंगे तो आलसी नहीं बनेंगे और तमाम प्रकार रोग से वंचित रहेंगे। रोग से वंचित करने के लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। मेहनत जितनी करेंगे उतने रोग से आप वंचित रहेंगे। तो इनका एक मोटिवेशन ये लाइन देते हैं, बताते हैं उनके लिए जो व्यक्ति थोड़ा आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए इनका कहना है कि उन कच्चे घरों में खपड़े लेके आज रहना कौन चाहता है। साइकिल से बाजार मेहनत करके जाना कौन चाहता है। खाने में सबको चाहिए 56 भोग, पर खेत में उतर के फरसा चलाना कौन चाहता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हमारे YouTube संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और हम आपको रूबरू कराएंगे अपने क्षेत्र में होने वाले हर तथ्यों के साथ, ऐसे तमाम किसानों के साथ, ऐसे होने वाले हर घटनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।